शोर पहले आया था, शब्द बाद में आए। धरती पर खेत थे, पशु थे, घर थे, विवाह थे, बच्चों की हंसी थी, पर उस सब के नीचे एक खुरदरी ध्वनि चलती रहती थी, जैसे सूखी चट्टान पर लोहे को रगड़ा जा रहा हो। आदमी आदमी से कुछ छीनता, फिर उसे अपना अधिकार कहता। बलवान अपनी चाल भारी रखता ताकि कमजोर पहले से रास्ता छोड़ दे। शहर पूरी तरह बने भी नहीं थे, फिर भी उनमें वैसा अभिमान आ चुका था जो ऊंची दीवारों में पनपता है। और इसी धरती पर एक मनुष्य था जिसका नाम हनोक था। उत्पत्ति की पुस्तक उसके जीवन पर बहुत कम शब्द खर्च करती है, बस इतना कहती है कि वह परमेश्वर के साथ चलता रहा। इतना छोटा वाक्य और उसमें इतनी गहराई कि कोई जल्दी पढ़े तो अर्थ हाथ से निकल जाए। परमेश्वर के साथ चलना केवल पूजा के समय सिर झुका लेना नहीं है, यह रास्ते बदल देता है, यह बाजार में तुम्हारी आंखें बदल देता है, यह रात के उस पहर को बदल देता है जब कोई और नहीं देख रहा होता और तुम्हें अपने भीतर की चाल पहचाननी पड़ती है। हनोक की चाल में यह अंतर था, वह भी उसी मिट्टी का था, उसी वंश का, उसी थकान का, पर उसने अपने कदम उस आवाज से बांध दिए थे जो आदमी के भीतर से नहीं उठती। उसके घर में रोटी भी बनती थी, बच्चों की बातें भी होती थीं, रथुएं भी आती जाती थीं। मैथुशेलाह उसकी गोद में खेला होगा, उसने लकड़ी चिड़ी होगी, पानी उठाया होगा, खेतों की ओर देखा होगा कि इस वर्ष अनाज कैसा होगा। धर्मी मनुष्य हवा में नहीं रहते, वे भी धूल से सने रहते हैं। फर्क इतना है कि धूल उनके चेहरे पर टिकती है, आत्मा पर नहीं। हनोक ने अपनी पीढ़ी को धीरे धीरे फिसलते देखा। पहले लज्जा कम हुई, फिर झूठ सहज हुआ, फिर बल की भाषा सम्मान की भाषा बन गई। और जब किसी समाज में कठोरता को परिपक्वता समझ लिया जाता है, वहां विनाश दरवाजे पर नहीं, भीतर कमरे में बैठ चुका होता है। उस समय के लोगों के पास बहुत कुछ था जिसे वे ज्ञान कहते थे। बीज कब बोना है, पशु कब बांधना है, किन धातुओं को कैसे गलाना है, कौन पत्थर किस आग में बदलता है। मनुष्य सीख रहा था, और सीखना अपने आप में दोष नहीं। दोष तब बढ़ता है जब ज्ञान विनम्रता से अलग होकर शक्ति का औजार बन जाता है। हनोक ने देखा कि कुछ आंखें ऐसी चमकने लगी थीं जिनमें कृतज्ञता नहीं, कब्जे की भूख थी। कोई भी समाज उसी दिन टूटना शुरू कर देता है जब वह यह मान ले कि जान लेना और अधिकार पा लेना एक ही बात है। एक संध्या थी जब हवा बिल्कुल स्थिर पड़ी रही, पेड़ों की पत्तियां भी जैसे सुन रही थीं। हनोक घर के बाहर ठहरा, उसने सिर ऊपर उठाया। आकाश स्वच्छ था, पर उसके भीतर एक बोझ उतर आया, ऐसा बोझ जो शब्दों से पहले आता है। उसके होंठ नहीं हिले, उसकी उंगलियां डीली रहीं, बस उसकी दृष्टि गहरी हो गई, मानो किसी दूर वस्तु को नहीं, किसी निकट सत्य को देख रही हो। ऐसे ही क्षणों में बुलाहट चिल्लाती नहीं, वह पास खड़ी रहती है और मनुष्य का हृदय अपने ही भीतर जगह बनाता है। ठहरिए, इसी जगह इस कथा का पहला दरवाजा खुलता है। हनोक इसलिए उल्लेखनीय नहीं कि उसने विचित्र बातें देखीं, वह इसलिए उल्लेखनीय है कि उससे पहले उसने साधारण दिनों को धर्मी रूप से सहा। जिस मनुष्य ने छोटे दिनों में परमेश्वर की ओर मुड़ना नहीं सीखा, वह बड़े दर्शन पाकर भी उन्हें समझ नहीं पाएगा। यह कथा आकाश में शुरू नहीं होती, यह धरती पर चलने के ढंग से शुरू होती है। रात गहरी होने लगी, दूर कहीं कुत्ते भौंके, फिर चुप हो गए। हनोक ने अपने घर का द्वार बंद किया, पर उसकी आत्मा बंद न हुई। एक प्रार्थना उसके भीतर उठी, साफ और धीमी। हे जीवते परमेश्वर, यदि यह पीढ़ी अपने ही हाथों से अपना भाग्य काट रही है तो अपने दास को अंधा मत रहने दे। उसे कोई उत्तर सुनाई नहीं दिया, कोई बिजली नहीं गिरी, कोई दूत द्वार पर नहीं उतरा। फिर भी सुबह जब वह उठा, उसकी आंखों में पहले से अधिक गंभीरता थी, जैसे रात ने उससे कुछ ले लिया हो और कुछ रख भी दिया हो। दिन बीतते गए, हिंसा बढ़ती गई, वंशावलियां आगे बढ़ती रहीं, पर उनके भीतर की सड़न भी फैलती रही। बच्चे अपने पिताओं से केवल कौशल नहीं, कठोरता भी सीख रहे थे। और उसी समय जब मनुष्य अपने हाथों से अपनी पृथ्वी को कठोर बना रहा था, एक और विद्रोह आकार ले रहा था, ऊपर से नीचे की ओर, उस सीमा पर जहां स्वर्गीय आज्ञाकारिता और मनुष्य की लालसा एक दूसरे को छूने लगीं। हनोक कभी नहीं जानता था कि उसका नाम आने वाले समय में
धरती और आकाश के बीच खड़ा किया जाएगा। वह अभी केवल चलता हुआ मनुष्य था, मगर कई बार परमेश्वर इतिहास को उन्हीं के कंधों पर रखता है जो पहले से झुके हुए होते हैं, ताकि भार उन्हें घमंडी नहीं गंभीर बनाए। उस रात जब उसने फिर ऊपर देखा, तारे वैसे ही थे, स्थिर, संयत, अपने क्रम में। नीचे धरती ऐसी नहीं थी, और यही अंतर उसके भीतर चुभ गया। ऊपर व्यवस्था थी, नीचे उच्छृंखल इच्छा। ऊपर सीमा में महिमा थी, नीचे सीमा भंग में गर्व। हनोक ने उस अंतर को केवल देखा नहीं, उसने उसे अपने सीने में उठाया। तभी से वह केवल जीवित मनुष्य नहीं रहा, वह साक्षी बनने लगा। हेर्मोन पर ली गई शपथ परंपरा कहती है कि कुछ प्रहरी उतरे, उन्हें चौकसी सौंपी गई थी, पर उन्होंने दृष्टि को चाहत बना लिया। हनोक से जुड़ी प्राचीन कथा में वे केवल नामहीन शक्तियां नहीं और निर्णय लेने वाले प्राणी हैं। उनमें से एक अगुवाई करता है, शेमी हजा, जिसे कुछ पाठों में सम्याजा कहा गया है। उसके साथ और भी थे। वे नीचे देखते रहे, फिर देखने में ठहरे नहीं। यही हर पतन की रीति है। पहले दृष्टि ठहरती है, फिर मन उसे उचित ठहराता है, फिर इच्छा उसे शपथ से बांध देती है। उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। सुंदरता यहां दोषी नहीं थी, दोष उस हृदय का था जिसने सौंपे गए स्थान को छोटा समझ लिया। स्वर्गीय पद उन्हें पर्याप्त न लगा। वे अनुभव चाहते थे, अधिकार चाहते थे, मिश्रण चाहते थे। पर हर वह मिलन जो परमेश्वर की सीमा को तोड़कर बनता है, अंत में आशीष नहीं, अव्यवस्था को जन्म देता है। यही हनोक की परंपरा का भारी आग्रह है। विद्रोह हमेशा केवल विचार नहीं होता, वह शरीर, सत्ता और ज्ञान में रास्ते ढूंढ लेता है। हेर्मोन पर्वत पर उनका जमघट हुआ। ऊंचाई अक्सर मनुष्य को प्रार्थना की याद दिलाती है। उन पर उस दिन ऊंचाई शपथ की साक्षी बनी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। कोई भी अकेला दोष उठाना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने सामूहिक अपराध चुना। यदि गिरना है तो साथ गिरेंगे, यदि दंड आएगा तो नाम अकेले नहीं पुकारा जाएगा। यह भी पतन की कुटिलता है। वह संगति का रूप धर लेता है ताकि साझे विद्रोह को भाईचारा समझ लिया जाए। पर्वत पर हवा तेज रही होगी, पत्थरों के बीच आवाजें लौटती होंगी, फिर भी उनकी शपथ किसी गीत जैसी नहीं थी, उसमें कठोरता थी। उन्होंने स्वयं को बांधा। यही कारण है कि हनोकीय परंपरा उन्हें प्रहरी कहकर भी उनके निर्णय का भार नहीं हटाती। वे देख रहे थे, और जो देख रहे थे उसे सुरक्षित रखने के बजाय उसमें उतर गए। चौकसी इच्छा में बदल गई। उनमें से अजायल का नाम अलग तरह से चमकता है, खराब चमक, जैसे धारदार औजार धूप पकड़ ले। उसने मनुष्यों को धातुओं का शस्त्रीय उपयोग, अलंकारों का मोह, आंखों को फंसाने वाली साज सज्जा और शक्ति के वे तरीके सिखाए जिनसे मनुष्य अपनी सीमित देह को भी विनाश का बड़ा साधन बना सके। कोई कौशल अपने आप में शाप नहीं होता, पर जब वह आत्मा की परिपक्वता से आगे दौड़ता है तो वह निर्माता नहीं, विध्वंसक गढ़ता है। तलवार हाथ में आने से पहले हृदय में न्याय होना चाहिए। सजावट चेहरे पर आने से पहले आत्मा में लज्जा होनी चाहिए। जहां यह उलट जाए वहां सभ्यता बाहर से चमकती है और भीतर से खोखली हो जाती है। प्रहरियों ने केवल विवाह या मिलन का अपराध नहीं किया, उन्होंने अपनी भूमिका बदल दी। वे संरक्षक से भंगकर्ता हो गए। उन्होंने वह ज्ञान भी दिया जिसे मनुष्य ग्रहण करने के लिए नैतिक रूप से तैयार नहीं था। यही कारण है कि इस कथा में पाप निजी कोने में नहीं रहता, वह समाज का आकार बदल देता है। शरीर बदलते हैं, नगर बदलते हैं, हथियार बदलते हैं, सौंदर्य की भाषा बदलती है, और अंत में उपासना भी बदल जाती है। मनुष्य उस चीज के सामने झुकने लगता है जिसे उसने अपने हाथों से तीखा बनाया है। हेर्मोन पर शपथ ली गई, पर उसका कंपन घाटियों तक गया। कुछ स्त्रियों ने स्वर्गीय रूपों को देखा होगा और उसे गौरव समझा होगा, कुछ ने भय दबाया होगा, कुछ पुरुषों ने अपने भीतर ईर्ष्या और लाचारी एक साथ महसूस की होगी। जब व्यवस्था टूटती है तो केवल अपराधी नहीं बदलते, पूरा वातावरण बदलता है। हवा में एक अनुचित वैभव आ जाता है। लोग उसे चमत्कार कहते हैं, जबकि वह दरअसल सीमा भंग की चमक होती है। यहां रुककर एक बात देखनी चाहिए। विद्रोह कभी अपने को विद्रोह कहकर नहीं आता। वह उपहार, उन्नति, रहस्य, ज्ञान, स्वतंत्रता,
इन सब नामों में से कोई एक पहन लेता है। हेर्मोन की शपथ इसलिए भयानक है कि उसने पाप को प्रतिज्ञा का रूप दे दिया। प्रतिज्ञाएं सामान्यतः पवित्र बातों के लिए ली जाती हैं। उस दिन प्रतिज्ञा अपवित्र इरादे की रखवाली कर रही थी। हनोक उस समय पर्वत पर नहीं था, फिर भी वह उस कहानी से अलग नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनकी स्याही पहाड़ों पर सूखती है, पर उनका फैसला धर्मियों के द्वार तक पहुंचता है। परमेश्वर ने उसे इस कारण नहीं चुना कि वह ऊंची आवाज में बोलता था। उसने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसके भीतर अभी तक वह भय जीवित था जो पवित्र चीजों के सामने मनुष्य को संभाल कर खड़ा रखता है। आकाश ऊपर से उसी अनुशासन में रहा। तारों ने अपनी चाल नहीं छोड़ी, रथुओं ने अपनी सीमा नहीं तोड़ी। इससे प्रहरियों का अपराध और अधिक उजागर हो जाता है। जिन्होंने ऊपर का क्रम देखा था वही नीचे आकर क्रमभंग के कारीगर बन बैठे, और जहां किसी को अधिक प्रकाश दिया गया हो वहां उसके अंधकार का भार भी अधिक होता है। उनकी शपथ समाप्त हुई, पर उसके बाद जो शुरू हुआ उसने धरती की सांस बदल दी। जब पृथ्वी ने रक्त पिया उन संयोगों से जो जन्मे, उन्हें हनोकीय परंपरा नफील कहती है। विशाल, हिंसक, भूख से भरे हुए, असंतुलित अस्तित्व। उत्पत्ति 6 में संकेत छोटा है, पर बाद की परंपरा उस संकेत को एक भयावह विस्तार देती है। चाहे कोई पाठक हर विवरण को रूपक माने या इतिहास की स्मृति, कथा का नैतिक केंद्र स्पष्ट है। जब सीमा टूटती है तो उसके फल सामान्य अनुपात में नहीं आते। वे बढ़े हुए, असंगत और निगलते हुए आते हैं। गांवों में पहले अफवाह चली होगी, फिर लोगों ने अपने सामने आकार देखे होंगे। ऐसी चाल, ऐसा बल, ऐसा दबाव जिसने सामान्य मनुष्य को छोटा कर दिया। खेत जो जीवन के लिए जोते जाते थे अब बल के प्रदर्शन के लिए रौंदे जाने लगे। पशु गायब होने लगे, भंडार खाली होने लगे। जिन हाथों को रोटी बनानी थी वे छिपाने लगे। जिन आंखों को बच्चों की रक्षा करनी थी वे हर छाया को देखकर चौकन्नी रहने लगीं। नफील केवल बड़े शरीर नहीं थे, वे भूख का विस्तृत रूप थे। जब किसी अस्तित्व का केंद्र आत्मनियंत्रण के बिना बल हो, औस तो उसकी आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती। पहले अनाज कम पड़ा, फिर पशु कम पड़े, फिर मनुष्य सुरक्षित न रहे। यह वाक्य लिखना भारी है, पर कथा इसी वजन के साथ दी गई है। धरती हिंसा से भर गई। यह हिंसा एक झटके की घटना नहीं थी, यह वातावरण बन गई। लोग उसी हवा में सांस लेते थे जिसमें भय घुला हुआ था। स्त्रियां अपने बच्चों को जल्दी भीतर बुला लेती, बूढ़े लोग कम बोलते, जवान पुरुषों के कंधे चढ़े रहते, पर उनकी आंखों के नीचे नींद की कमी उतर आती। बाजार में व्यापार चलता भी तो किसी अदृश्य दबाव के नीचे। खेतों के किनारे झगड़े होते और झगड़ों में निर्णय की जगह बल काम करता। पाप जब सामाजिक हो जाता है तो न्याय पहले भाषा से निकलता है, फिर संस्थाओं से, फिर स्मृति से। लोग भूलने लगते हैं कि सही चीज कैसी लगती थी, और केवल बल ही नहीं फैला। अजैल और उसके साथियों द्वारा सिखाई गई कलाएं मनुष्यों की आत्मा के बराबर नहीं थीं। हथियार तेज हुए, अभिमान सज गया, शरीर प्रदर्शन का साधन बना और रहस्य आकर्षण की मुद्रा में बिकने लगे। जहां परमेश्वर की दी हुई बुद्धि खेती, परिवार, उपासना और न्याय को संभालती, वहां अब बुद्धि सत्ता, नियंत्रण और लिप्सा की सेवा में लग गई। ज्ञान ने हृदय को ऊपर उठाने के बजाय गर्दन को कठोर कर दिया। छोटा पैराग्राफ। धरती कराह रही थी। हनोक ने यह सब दूर से सुनकर नहीं जाना। उसने चेहरों को बदलते देखा, उसने बच्चों को जल्दी बूढ़ा होते देखा, उसने जवान पुरुषों की हंसी में कठोरता आते देखी, उसने उस स्त्री की चुप्पी देखी जो पहले खुलकर बोलती थी, उसने वह भोजन देखा जो मेज पर रखा था, पर परिवार की शांति उसमें नहीं थी। उसने यह भी देखा कि भ्रष्ट समाज कुछ समय तक बहुत जीवंत दिखाई देता है। वहां गतिविधि होती है, निर्माण होता है, वैभव होता है, भयभीत करने वाला आकर्षण होता है, पर गहराई में जीवन नहीं होता। भीतर से रस सूख रहा होता है। एक लंबी रात में उसने अपने शहर की ओर देखा। कुछ घरों में दीपक जल रहे थे, कुछ में देर तक शोर था। दूर किसी झगड़े की आवाज आई, फिर दब गई। हनोक बाहर खड़ा रहा। उसे वह भेद दिखाई दे रहा था जो बहुतों को नहीं दिखता। परमेश्वर की सहनशीलता
और परमेश्वर की स्वीकृति एक बात नहीं है। लोग अक्सर देर से आने वाले न्याय को अनुपस्थित न्याय समझ लेते हैं। वही भूल पीढ़ियों को और निर्भीक बनाती है। उसने अपने पुत्र का चेहरा सोते हुए देखा, मांस और रक्त का इतना कोमल दृश्य। एक पिता ऐसे समय में दो दिशाओं में टूटता है। वह अपने बच्चों को बचाना चाहता है और वह जानता है कि कोई निजी दीवार पर्याप्त नहीं होगी यदि पूरी धरती सड़ जाए। उस रात हनोक की प्रार्थना व्यक्तिगत भी थी और सार्वजनिक भी। उसने केवल अपने घर के लिए नहीं, उस भूमि के लिए विनती की जिस पर रक्त सूखते सूखते गहरा रंग पकड़ लेता है। कथा कहती है कि स्वर्ग तक पुकार पहुंची। यह पंक्ति केवल धार्मिक सांत्वना नहीं है, यह न्याय की जड़ है। अन्याय तब असह्य हो जाता है जब पीड़ित की आवाज कहीं दर्ज न हो। हनोक से जुड़ी यह परंपरा जोर देकर कहती है कि रक्त की गंध मिट्टी में दबकर खो नहीं जाती। आकाश उसे अनसुना नहीं करता। आंसू हवा में उड़कर बेकार नहीं हो जाते। परमेश्वर के सामने इतिहास का लेखा खुला रहता है। नफीलों की छाया बढ़ती गई, उनके बीच भी प्रतिद्वंद्विता रही होगी। हिंसा हमेशा केवल बाहर की ओर नहीं जाती, वह अपने ही घर को भी खाती है। जहां शक्ति ही मानदंड है, वहां भाई भी भाई पर भरोसा नहीं करता। ऐसे समाज में गठजोड़ भी डर से बनते हैं और डर से टूटते हैं। यही कारण है कि भ्रष्ट शक्ति स्थिर साम्राज्य नहीं बना पाती, वह अपने भीतर ही चीरती रहती है। हनोक समझ रहा था कि यह केवल मनुष्यों का संकट नहीं, सृष्टि का संकट है। खेत, पशु, नदियां, देह, परिवार, न्याय सब एक ही चोट में आ गए थे। उसे अभी पूरी दृष्टि नहीं मिली थी, पर इतना स्पष्ट था कि पृथ्वी अपने ऊपर आए भार के नीचे कांप रही है। और जब पृथ्वी कांपती है तो स्वर्ग मौन रहकर भी निर्णय के निकट होता है। उनके पास भेजा गया धर्मी एक दिन वह बुलाहट शब्द बन गई। हनोक ने उसे बाहर से नहीं, भीतर से सुना। फिर भी वह उसकी अपनी सोच नहीं थी। धर्मी मनुष्य अक्सर अपनी ही आवाज और परमेश्वर की आज्ञा के बीच अंतर पहचानना सीख लेता है। अपनी आवाज जल्दी उत्तेजित होती है, परमेश्वर की आवाज वजन देती है। अपनी आवाज तर्क करती है, परमेश्वर की आवाज तुम्हें उस राह पर भेजती है जिससे तुम स्वयं बचना चाहते थे। हनोक को प्रहरियों के पास जाना था। यह आदेश किसी विजेता को नहीं दिया गया। न तलवार उसके हाथ में थी, न दरबार, न सेना। उसे उनके पास संदेश लेकर जाना था, और संदेश सांत्वना का नहीं था। यह बात ही उस कथा को अद्भुत बनाती है। जो आकाशीय प्राणी कभी मनुष्यों से ऊपर समझे जाते थे, अब एक मनुष्य के द्वारा उत्तर सुनेंगे। परमेश्वर के न्याय में पद नहीं बोलता, सत्य बोलता है। और कभी कभी सत्य वह मुंह चुनता है जिसे संसार सबसे कम प्रभावशाली माने। प्रहरियों को तब तक अपने अपराध का भार महसूस होने लगा था। विद्रोह पहले रोमांच देता है, बाद में बेचैनी। उन्होंने जो चाहा था वह मिल गया, मगर उसके फलों ने उन्हें शांत नहीं किया। उनके इर्द गिर्द हिंसा बढ़ी, संतति विकराल हुई, और स्वर्ग की ओर लौटने का मार्ग वैसा खुला न रहा जैसा वे सोचते होंगे। तब उन्हें मध्यस्थ चाहिए था। वे स्वयं परम प्रधान के सामने क्यों न गए? क्योंकि अपराध के बाद सबसे पहले वही निकटता टूटती है जिस पर पहले सबसे अधिक भरोसा था। वे हनोक के पास आए। दृश्य में एक उलटाव है जिसकी ठंडक देर तक रहती है। शक्तिशाली प्राणी उस मनुष्य से विनती कर रहे हैं जिसकी प्रकृति उनसे नीचे समझी जाती थी, पर दंड की छाया रैंक नहीं देखती। उन्होंने उससे कहा कि वह उनके लिए लिखे, प्रार्थना करे, दया की याचना ले जाए। शायद उनके स्वर में पहली बार भय की सच्चाई रही होगी। शायद उनके चेहरे से वह चमक उतर गई होगी जो उन्हें हेर्मोन पर साहसी बनाती थी। शायद उनमें से कुछ ने पहली बार अपने किए को नाम देकर देखा होगा। हनोक ने सुना। उसने जल्दी उत्तर नहीं दिया। धर्मी मनुष्य करुणा को सस्ता नहीं बनाता। उसने उनके लिए लेख तैयार किया, विनती लिखी, और फिर एकांत में जाकर बैठा। वहां उसे स्वप्न या दर्शन में उत्तर मिला, और उत्तर वही नहीं था जिसकी वे आशा करते थे। उसे बताया गया कि उन्हें क्षमा का वह मार्ग नहीं दिया जाएगा जिसकी वे मांग कर रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था तोड़ी, मनुष्यों को भ्रष्ट किया, पृथ्वी को हिंसा से भर दिया। अब वे अपने लिए शांति का संदेश नहीं पाएंगे।
जिन्हें न्याय की रखवाली करनी थी वे स्वयं दंड के लिए रखे जाएंगे। जब हनोक उनके पास लौटा, उसके भीतर दया भी थी और कठोर सत्य भी। एक सच्चा दूत इन दोनों में से किसी एक को खो नहीं सकता। यदि वह केवल कठोरता लाए तो वह परमेश्वर के हृदय को घटिया बना देगा। यदि वह केवल नरमी लाए तो वह परमेश्वर की पवित्रता से विश्वासघात करेगा। इसलिए उसका स्वर भारी रहा। उसने उनके सामने वह निर्णय रखा जो उसके अपने मन से नहीं निकला था। कुछ चेहरों पर विरोध आया होगा, कुछ पर अविश्वास, कुछ पर टूटन, लेकिन जो शब्द सुनाए गए उन्होंने उनका सहारा काट दिया। तुम्हारे लिए शांति नहीं। तुमने मनुष्यों को रहस्य दिए पर अपने हृदय को नहीं संभाला। तुमने दूसरों को शक्ति सिखाई पर आज्ञाकारिता नहीं रखी। अब तुम्हारी संतान पृथ्वी पर विनाश करेगी और तुम अपनी आंखों से उनका अंत देखोगे, पर उनके लिए स्थायी आनंद न पाओगे। तुम्हारी प्रार्थना ऊपर लिखी नहीं जाएगी जैसे धर्मियों की प्रार्थना लिखी जाती है। यहां कथा अचानक बहुत मानवीय हो उठती है। हनोक केवल उद्घोषक नहीं रहता, वह मनुष्य बन जाता है जिसे रोते हुए अपराधियों के सामने अडिग खड़ा रहना पड़ता है। न्याय सुनाना आसान लगता है जब पीड़ित सामने हो। न्याय सुनाना कठिन होता है जब दोषी का चेहरा कांप रहा हो। फिर भी यही पवित्रता की अग्नि है। वह आंसू देखकर भी निर्णय को झूठा नहीं बनाती। जरा इस दृश्य पर ठहरें। मनुष्य अक्सर मानता है कि समस्या केवल यह है कि वह शक्तिशाली नहीं है। इस कथा में उलटा दिखाई देता है। शक्तिशाली भी गिरते हैं, ज्ञानवान भी गिरते हैं, ऊंचे पद वाले भी गिरते हैं। तब प्रश्न यह नहीं बचता कि तुम्हारे पास कितना बल था। प्रश्न यह बचता है कि तुमने सौंपे गए बल के साथ क्या किया। हनोक ने संदेश दिया और उसके बाद उसे और भी गहरे दर्शनों में ले जाया गया। जैसे न्याय सुनाने का कार्य उसे ब्रह्मांड के भीतर छिपी नैतिक रचना देखने के लिए तैयार कर रहा हो। जिसने अपराध की जड़ देख ली हो वही दंड की संरचना को समझ सकता है। जिसने पृथ्वी की कराह सुनी हो वही आकाश की गंभीर व्यवस्था को सह पाएगा। प्रहरी पीछे रह गए, कुछ मौन, कुछ व्याकुल, कुछ टूटे हुए। हनोक आगे बढ़ा। उसके लिए अब लौटकर केवल सामान्य जीवन में खो जाना संभव न था। एक बार जब मनुष्य इतिहास के दोष और स्वर्ग के निर्णय के बीच खड़ा हो जाए, वह वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। उसकी चाल वहीं दिखाई देती है, पर उसके भीतर समय का भार बस जाता है। आग, ओले और गहरे भंडार। हनोक की पुस्तक में ब्रह्मांड किसी ठंडी मशीन की तरह नहीं खुलता। वह आदेश का जीवित घर है। वहां हवा भी भटकती नहीं, उसके मार्ग हैं। वहां बिजली आकस्मिक खिलौना नहीं, उसका भी संचित स्रोत है। वहां ओले, बर्फ, वर्षा, धुंध सब किसी अराजक उछाल के नहीं, एक गहरे शासन के संकेत हैं। हनोक को दिखाया गया कि जिसे मनुष्य मौसम कहकर सह लेता है, उसके पीछे भी एक अदृश्य अनुशासन है। वह दृश्य केवल सुंदर नहीं थे, उनमें भव्यता और भय साथ साथ थे। कुछ पर्वत अग्नि के रंग जैसे, कुछ शीत के कठोर उजाले से भरे। कहीं अंधेरी खाइयां, कहीं उजले मार्ग, कहीं जल के स्रोत, कहीं अग्नि की धाराएं। उसने हवाओं के भंडार देखे, ऐसी भाषा में जो आधुनिक विज्ञान की शब्दावली नहीं बल्कि नैतिक विस्मय की भाषा है। उसका उद्देश्य यह नहीं कि हर बादल की भौतिक रचना समझाई जाए। उसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य जान ले, संसार छूने भर की चीज नहीं, सौंपा गया क्रम है। उसने ऐसे स्थान देखे जहां से बिजली निकलती है, जहां बर्फ रोकी रहती है, जहां धुंध थामी जाती है, जहां वर्षा अपने समय की प्रतीक्षा करती है। इन दृश्यों में मनुष्य बहुत छोटा हो जाता है, पर अपमानित नहीं होता। वह छोटा इसलिए होता है क्योंकि सृष्टि बड़ी है, और जो मनुष्य इस छोटेपन को स्वीकार कर ले वही सही अर्थ में बड़ा बनता है। अहंकार का मूल यही है कि हम अपने छोटेपन को अपमान समझ बैठते हैं। विनम्रता का मूल यह है कि हम उसे उपासना का आरंभ मान लेते हैं। हनोक के लिए यह यात्रा केवल चमत्कार दर्शन न थी, यह तुलना भी थी। उसने धरती पर अव्यवस्था देखी थी, भटकी हुई इच्छाएं, टूटती सीमाएं, रक्त, भय, गर्व। अब वह उन घरों को देख रहा था जहां परमेश्वर के बनाए तत्व अपने समय की प्रतीक्षा में रखे हैं। कोई हवा अपनी बारी से आगे नहीं दौड़ती, कोई रथ
अपना मुकुट स्वयं नहीं पहनती। कोई प्रकाश अपनी सीमा भूलकर सब कुछ निगल नहीं जाता। आकाश की यह आज्ञाकारिता धरती के विद्रोह पर एक शांत आरोप की तरह खड़ी थी। एक लंबे दर्शन में उसे बहुमूल्य पत्थरों और अग्नि जैसे उजले धात्विक वैभव का भी अनुभव कराया गया, पर वह वैभव मनुष्यों की लिप्सा जगाने के लिए नहीं था। वहां चमक उपभोग के लिए नहीं, पवित्रता की गंभीरता के लिए थी। धरती पर वही पदार्थ जब लालच में घिरते हैं तो मनुष्य को बांट देते हैं। परमेश्वर के घर में वही पदार्थ उसके शासन की शोभा भर बनकर रह जाते हैं। वस्तु नहीं बिगड़ती, हृदय बिगड़ता है। कई पाठक इन विवरणों को प्रतीक मानते हैं, कुछ उन्हें रहस्यात्मक दर्शन की भाषा समझते हैं। जो भी समझा जाए, कथा का दावा स्थिर है। सृष्टि स्वयं किसी नैतिक व्याकरण में बनी है। मनुष्य यदि उससे अलग जीना चाहता है तो वह केवल नियम नहीं तोड़ता, वह अपने ही निवास की बुनियाद से झगड़ता है। हनोक की चाल इन दर्शनों में तेज न थी। वह देखता, रुकता, सुनता। उसकी आत्मा पर जो बीत रही थी उसे हल्के शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता। जब कोई मनुष्य पहली बार यह समझता है कि ब्रह्मांड परमेश्वर की सतर्क निगरानी के नीचे है, तब उसकी निजी चिंताएं गायब नहीं होती, मगर उनका आकार बदल जाता है। भय से भरा हृदय भी थोड़ा सीधा हो जाता है, क्योंकि यदि हवा के घर हैं, यदि बर्फ भी आज्ञा में रखी जाती है, यदि अग्नि भी अपने प्रभु की पहचान जानती है, तो मनुष्य का इतिहास भी बिना लेखे नहीं छोड़ा गया। यहां कथा सांस लेती है। ध्यान दीजिए, स्वर्गीय रहस्य हनोक को इसलिए नहीं दिए गए कि वह स्वयं को दूसरों से बड़ा समझे। उन्हें इसलिए दिया गया कि वह धरती पर लौटकर जान सके, न्याय कोई घबराया हुआ निर्णय नहीं होगा। जो परमेश्वर हवा को समय देता है, वह दंड को भी समय देगा, उन दया को भी। और फिर दर्शन ने अपना स्वर बदलना शुरू किया। प्राकृतिक भंडारों के बाद वह उन सीमाओं के पास ले जाया गया जहां आज्ञा से भटकी हुई शक्तियां रोकी गई हैं। सृष्टि के अनुशासन से अब वह न्याय की कोठरियों की ओर मुड़ेगा। बंधे हुए तारे कुछ दृश्य कथा में ऐसे आते हैं जहां भाषा एक साथ प्रतीक भी है और अभियोग भी। हनोक ने ऐसे तारे देखे जो अपनी आज्ञा से भटक गए थे। कई व्याख्याकार इन्हें स्वर्गदूतों या विद्रोही आकाशीय शक्तियों के प्रतीक के रूप में समझते हैं। हनोक की यह कल्पना में यह भटकाव केवल खगोल का विषय नहीं, यह नैतिक विफलता का स्वरूप है। ऊपर जिसे स्थान मिला था उसने स्थान छोड़ा, जिसे समय मिला था उसने समय तोड़ा। इसलिए दंड भी केवल भावनात्मक नहीं, संरचनात्मक है। बंधना, रोका जाना, रखा जाना। उसने अंधेरे, संकरे, भयावह स्थान देखे। वहां रोशनी अपनी पूरी स्वतंत्रता में नहीं थी, वहां प्रतीक्षा थी, और प्रतीक्षा में अपमान भी। यह वे प्राणी थे जिन्होंने शायद अपने को शाश्वत सामर्थ्य का अधिकारी समझा था, पर अब वे अवधि में बांध दिए गए थे। यह छवि हनोक की परंपरा से निकलकर बांध की कुछ मसीही स्मृतियों में भी गूंजती है। गिराई गई शक्तियां, बंधन, न्याय की प्रतीक्षा। दंड का एक हिस्सा यह भी होता है कि जो स्वयं को स्वायत्त मानता था वह समय के भीतर रख दिया जाता है। हनोक ने पूछा होगा, या उसके भीतर प्रश्न उठा होगा। उत्तर का सार यही था कि आज्ञा से विचलित होने का फल स्थायी प्रतिष्ठा नहीं, स्थगित दंड है। यह कथा किसी रोमांचकारी अंधकार लोक का निर्माण नहीं करती, वह नैतिक अर्थ पर जोर देती है। प्राणी जितना ऊंचा हो, उसका पतन उतना निजी और सार्वजनिक दोनों होता है, क्योंकि उसका उदाहरण भी व्यापक था। तारों का रूपक यहां गहरा है। तारा रात में दिशा देता है, वह स्थिरता का संकेत बनता है। यदि वहीं भटक जाए तो नीचे चलते लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसी तरह प्रहरी जब बिगड़े, आन तो केवल अपने ऊपर दोष नहीं लाए, उन्होंने मनुष्यों की दिशा भी तोड़ी। इसलिए उनका पाप अकेली इच्छा का पाप नहीं, उत्तरदायित्व का भी पाप है। हनोक ने यह सब देखा और उसके भीतर एक कड़ा ज्ञान बैठ गया। स्वतंत्रता और स्वेच्छाचारिता एक बात नहीं। परमेश्वर के घर में आज्ञाकारिता दासत्व नहीं, स्वर सामंजस्य है। विद्रोह पहली नजर में स्वतंत्रता लगता है, पर अंत में वह बंदी गृह निकलता है। जिसने अपनी राह खुद चुनी, वह उसी राह के अंधे मोड़ में कैद पाया गया। यह अध्याय छोटा रहना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव फैलाव से नहीं,
ठंडक से आता है। हनोक लौटा नहीं, वह भीतर और आगे बढ़ा। अब वह उन जगहों की ओर ले जाया जा रहा था जहां मनुष्यों की आत्माएं न्याय की प्रतीक्षा करती हैं। यदि ऊपर के विद्रोह का दंड इतना गंभीर है, आयन तो नीचे के इतिहास का हिसाब भी हल्का ना होगा। जहां आत्माएं प्रतीक्षा करती हैं, हनोक को ऐसे स्थान दिखाए गए जहां मृतक आत्माएं अलग अलग भागों में ठहराई गई हैं। यह दृश्य शांत नहीं, भेदकारी है। सब एक ही अंधेरे में नहीं फेंके गए, सबको एक ही परिणाम अभी नहीं मिला। न्याय का दिन आगे है, पर प्रतीक्षा स्वयं में भी तटस्थ नहीं। यह विभाजन हनोकीय संसार दृष्टि की एक महत्वपूर्ण रेखा है। परमेश्वर के सामने मृत्यु भी धुंधला समापन नहीं, छांट का आरंभ है। वहां कुछ कक्ष या गहवर थे, अलग किए हुए, मानो इतिहास के नैतिक अंतर अब छिपाए नहीं जाएंगे। किसी स्थान पर राहत की आशा थी, किसी पर क्लेश की छाया, किसी पर शिकायत का स्वर, किसी पर रोके गए निर्णय का बोझ। हनोक ने उस पुकार को सुना जो निर्दोष रक्त की ओर इशारा करती है। यह हाबिल की स्मृति जगाती है, जिसकी रक्त ध्वनि भूमि से उठी थी। धर्मी का रक्त मिट्टी में छिपकर मौन नहीं हो जाता, वह न्याय की ओर मुड़ता है। इन प्रतीक्षालयों में सबसे कठोर बात देरी है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि यदि दंड अभी नहीं आया तो शायद आएगा ही नहीं। पर यहां देरी न्याय के अभाव का प्रमाण नहीं, न्याय की तैयारी का हिस्सा बनती है। कुछ आत्माएं जानती हैं कि उनका दिन उजियारा लेकर आएगा, कुछ जानती हैं कि वह दिन उनकी खुली हुई शर्म का दिन होगा। प्रतीक्षा का स्वर दोनों में अलग है। यही इस दर्शन का बोझ है। एक समूह में ऐसी बेचैनी थी जो केवल स्मृति से आती है। जिन लोगों ने धरती पर बल, छल और रक्त में अपना भाग बनाया, वे यहां अपनी कहानी को फिर से गढ़ नहीं सकते। मनुष्य जीवन में अपने बारे में कथा बनाता है। मैंने यही किया क्योंकि मुझे मजबूर किया गया। मैंने इतना भी बुरा नहीं किया। मेरे समय में सब ऐसे ही थे। पर प्रतीक्षा के इन घरों में आत्मा अपनी ही बनाई सफाई के शब्दों से खाली होने लगती है। वहां स्वयं को धोखा देना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर धर्मियों की प्रतीक्षा भी आसान नहीं। आशा का अर्थ यह नहीं कि दर्द का कोई लेखा ना हो। जिन पर अन्याय हुआ, जिनके साथ छल हुआ, जिनकी विनती धरती पर दबा दी गई, उनके लिए भी प्रतीक्षा लंबी है। वे भी पूछते होंगे कि न्याय कब पूर्ण होगा, पर उनका प्रश्न निराशा की दीवार से टकराकर लौटता नहीं, वह प्रतिज्ञा के सहारे टिकता है। यही अंतर है। एक ओर प्रतीक्षा खाई बनती है, दूसरी ओर पुल। हनोक के लिए यह दृश्य निजी झटका भी रहा होगा। वह पृथ्वी पर चलता था, लोगों को नाम से जानता था। अब वही इतिहास समूहों, स्थानों और परिणामों में विभाजित दिखाई दे रहा था। यहां कोई कुल गौरव काम नहीं आता, कोई प्रसिद्ध साथ नहीं आती, कोई वंशावली आत्मा को तौलती नहीं। रह जाता है चाल का लेखा, भय का लेखा, विश्वास का लेखा और रक्त का लेखा, और वह प्रतिक्रिया जो मनुष्य ने परमेश्वर की दी हुई रोशनी पर दी। इस दृष्टि में मनुष्य का पुत्र की आगे आने वाली छवि का पूर्व संकेत भी छिपा है। हनोकीय परंपरा के कुछ भागों में एक चयनित, उजला, न्यायकारी व्यक्तित्व उभरता है जो अत्याचारियों को झुकाता और धर्मियों को उठाता है। यहां आत्माओं की प्रतीक्षा के बीच उस आने वाले निर्णय की आवश्यकता साफ हो जाती है। यदि इतिहास केवल मरकर समाप्त हो जाए तो पृथ्वी का अधिकांश न्याय अधूरा रह जाएगा। जो रोए थे और जिनके रोने पर कोई अदालत न खुली, उनका क्या? जो हंसते हुए दूसरों को कुचलते रहे, उनका क्या? इस प्रश्न का उत्तर यही दर्शन धीरे धीरे तैयार कर रहा है। जरा यहां कुछ देर ठहरना चाहिए, क्योंकि यह अध्याय भय पैदा करने के लिए नहीं, नैतिक स्मृति बचाने के लिए है। हम जल्दी भूल जाते हैं कि मृत्यु सब कुछ बराबर नहीं करती। वह राजा और चरवाहे, व्यापारी और भविष्यद्वक्ता, अपराधी और पीड़ित, सबको एक जैविक अंत तक ले आती है। पर परमेश्वर के सामने नैतिक अंतर मिटते नहीं। यदि वे मिट जाएं, तो सृष्टि का हृदय ही अन्यायी हो जाएगा। हनोक की यह दृष्टि इसी असह्य संभावना को अस्वीकार करती है। वह कहती है, निर्णय आएगा और तब रोशनी केवल उजाला करने के लिए नहीं, प्रकट करने के लिए भी होगी। जो छिपाया गया वह सामने आएगा, जो दबाया गया वह सुना जाएगा।
जो विकृत किया गया वह अपने सही नाम से पुकारा जाएगा। हनोक ने देखा, सुना और अपने भीतर वह ठंडक लेकर आगे बढ़ा जो केवल मृत्यु के पार के दर्शन से आती है। यह ठंडक निराशा नहीं थी, यह गंभीरता थी। अब उसे समय की चाल भी दिखाई जाएगी, सूर्य, चंद्रमा, रथुए, गणना, क्योंकि न्याय केवल घटना नहीं, समय के भीतर पकता हुआ निर्णय है। समय के फाटक हनोकीय परंपरा में समय निराकार धुंध नहीं है, वह गिना जाता है, मापा जाता है, फाटकों से गुजरता है, चक्रों में चलता है। सूर्य किस द्वार से उगता है, किस से ढलता है, चंद्रमा कैसे घटता बढ़ता है, रथुएं अपने हिस्से पर कैसे आती हैं, इन सब का वर्णन इस तरह आता है मानो ब्रह्मांड स्वयं एक अनुशासित पवित्र लेखा हो। बाद की परंपराओं में 364 दिवसीय गणना का विशेष महत्व भी दिखाई देता है। सभी समुदायों ने इसे समान रूप से नहीं माना, पर कथा में इसका अर्थ स्पष्ट है। समय परमेश्वर से बाहर कोई स्वतंत्र शासक नहीं, समय स्वयं शासनाधीन है। यह बात छोटी नहीं। मनुष्य अक्सर समय से कुचला हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि दिन भागते जाते हैं, इतिहास बिखरता जाता है, पीढ़ियां आती जाती हैं और कोई अंतिम पैटर्न पकड़ में नहीं आता। हनोक को दिखाया गया कि ऊपर ऐसा नहीं है, वहां दिनों की चाल भी गवाही देती है। सूर्य अपनी शक्ति से नहीं, आदेश से चलता है। चंद्रमा अपनी घटती बढ़ती शोभा में मनमानी नहीं करता। सितारों के मार्ग हैं, नाम हैं, उत्तरदायित्व है। प्रकाश भी जवाबदेह है। धरती पर जहां लोग अपनी इच्छाओं का समय खुद बनाना चाहते हैं, यह दृष्टि चुभती है। मनुष्य कहता है अभी, तुरंत, मेरे लिए। परमेश्वर का क्रम कहता है अपने समय पर, अपने नियम में, अपने उद्देश्य के लिए। जब समाज परमेश्वर की घड़ी से कट जाता है तो वह या तो उन्माद में जीता है या ऊब में। हनोक का दर्शन दोनों का प्रतिकार है। वह कहता है कि समय केवल बहता नहीं, वह अर्थ लेकर बहता है। यहां एक और गहरी चोट छिपी है। ऊपर सूर्य चंद्रमा अपनी सीमा जानते हैं, नीचे मनुष्य नहीं जानता। ऊपर प्रकाश घटता बढ़ता है पर विद्रोह नहीं करता। नीचे मनुष्य को जितनी रोशनी मिलती है वह उससे अपनी छाया और लंबी कर लेता है। इसलिए यह अध्याय खगोल का नहीं, आत्मा का भी है। जो मनुष्य नियमित ब्रह्मांड के नीचे रहते हुए भी अपने भीतर व्यवस्था स्वीकार नहीं करता, वह सृष्टि से सीखने से इनकार करता है। इन गणनाओं में एक आश्वासन भी है। यदि रथुएं लौटती हैं, यदि समय की माप स्थिर है, यदि ऊपर की चालें विश्वास योग्य हैं, तो न्याय का दिन भी अंधाधुंध नहीं आएगा। वह देर से लगे फिर भी खोया नहीं है। हनोक ने इसे केवल सुना नहीं, उसे संरचना दिखाई गई। यही कारण है कि उसके शब्दों में आशंका के साथ स्थिरता भी रहती है। एक छोटी सी पंक्ति पर्याप्त है। समय भागा नहीं था, समय रखा गया था। धरती पर लोग अपने लाभ के लिए दिन तोड़ते हैं। मेला कब लगे, व्यापार कब खुले, युद्ध कब छेड़ा जाए, किस मौसम में किसका भंडार छीना जाए, पर आकाश के फाटक किसी व्यापारी के हाथ नहीं। यह ज्ञान एक धर्मी के लिए सांत्वना है और अत्याचारी के लिए चेतावनी। जो कहता है कि अवसर मेरे हाथ में है, उसे सुनना चाहिए कि दिन भी परमेश्वर के हाथ में है। हनोक के सामने अब एक और दृश्य रखा जाएगा, जल का। यदि समय नियंत्रित है तो जल भी, और जल जब दंड का रूप लेता है तब वह अराजक नहीं, आदेशित विनाश बनता है। उसी ओर कथा बढ़ती है। नूह, नाव और बचे हुए संसार की सांस, लकड़ी, पानी और बची हुई सांस। हनोक की पीढ़ी में सब नष्ट नहीं हुआ था। एक वंश रेखा बची हुई थी जिसमें परमेश्वर का भय पूरी तरह बुझा नहीं था। उसी रेखा में नूह आता है। हनोक नूह का परदादा है, इसलिए यह प्रसंग परिवार और इतिहास दोनों का है। हिंसा से भरी हुई पृथ्वी के बीच एक घर ऐसा भी था जहां आने वाले निर्णय की छाया और दया दोनों एक साथ उतरेंगी। हनोकीय परंपरा में नूह का जन्म और उसकी रक्षा एक विशेष रंग लेती है। कुछ अंशों में उसके जन्म के समय अद्भुतता की भाषा आती है, जिसे कई पाठक प्रतीकात्मक महिमा के रूप में देखते हैं, पर मूल धड़कन यही है। अंधकार से भरे समय में परमेश्वर एक बचाव रेखा तैयार रखता है। यह बचाव लाड़ प्यार वाला नहीं, बहुत भारी जिम्मेदारी वाला है। नूह को नाव बनानी है, उसे लकड़ी की संरचना में भविष्य की सांस संजोनी है।
बाढ़ का विषय जितना परिचित है उतना ही गहरा भी। लोग उसे अक्सर केवल दंड की कहानी मानते हैं। वह दंड है, पर केवल दंड नहीं, वह एक प्रकार का विश्व शुद्धिकरण भी है, जहां हिंसा से भर चुकी धरती को जल के नीचे लाया जाता है ताकि नया प्रारंभ संभव हो। जल यहां दोहरा अर्थ रखता है, विनाश और शुद्धि। जिस तरह जन्म से पहले गर्भ में जल होता है, उसी तरह एक भयावह अर्थ में यह संसार भी जल के भीतर जाकर फिर बाहर आएगा। नूह नाव बनाता है। हथौड़े की आवाज, लकड़ी की गंध, लंबे दिन, उपहास भरी निगाहें, अजीब लगने वाला विश्वास, इन सब के बीच वह काम बढ़ता है। धर्मी होना कई बार बहुत सामान्य दिखने वाला श्रम है। न कोई तुरही बजती है, न दरबार खड़ा होता है। बस आदमी अपने हाथों से वही करता रहता है जो उसे सौंपा गया है, जबकि आसपास के लोग उसके काम का अर्थ नहीं समझते। हनोक की कथा में यह प्रसंग अप्रत्यक्ष रूप से एक और बात कहता है। न्याय आने से पहले गवाही पर्याप्त दी जाती है। परमेश्वर छिपकर प्रहार नहीं करता, वह संकेत देता है, समय देता है, धर्मी गवाह खड़े करता है, निर्माण चलने देता है, हृदयों को देखने का अवसर देता है। यदि फिर भी समाज नहीं लौटता तो दंड का आरोप केवल आकाश पर नहीं डाला जा सकता। जब पानी उठना शुरू हुआ होगा, पहले किसी ने उसे मौसम माना होगा, फिर असुविधा, फिर असामान्यता, फिर भय, फिर देर। यही मानव हट का क्रम है। हम अंतिम क्षण तक सामान्यता की कहानी पकड़े रहते हैं, मगर जब गहराइयां खुलती हैं और आकाश टूटता है, तब कथा बदल जाती है। नफीलों की शक्ति, मनुष्यों के शस्त्र, नगरों का अभिमान, गुप्त सौदे, सजावट, प्रतिष्ठा, जल सबको एक सतह पर ले आता है। जो ऊपर था नीचे होता है, जो अजेय लगता था बहता है। नूह की नाव में सिर्फ परिवार नहीं, स्मृति भी बच रही है, वाचा की संभावना बच रही है, भूमि पर फिर बीज बोने की अनुमति बच रही है। पशुओं की सांस, पक्षियों की उड़ान, मनुष्य की खेती, वेदी की आग, सब एक लकड़ी की संरचना में रखे गए हैं। यह दया का कठोर रूप है। बाहर संसार डूब रहा है, भीतर कुछ बचाया जा रहा है। दया हमेशा कोमल दृश्य नहीं बनाती। कई बार वह सीमित, बंद, घिरा हुआ और बाहर से कठोर दिखाई देती है, जैसे नाव का द्वार। यह दृश्य कथा के पहले भागों को उत्तर भी देता है। प्रहरियों ने सीमा तोड़ी थी, अब परमेश्वर सीमा खींचता है। उन्होंने जीवन को विकृत किया था, अब परमेश्वर जीवन के बीज को बचाकर रखता है। उन्होंने शक्ति से पृथ्वी भरी थी, अब जल सारी शक्ति को समतल कर देता है। उन्होंने सोचा होगा कि उनका प्रभाव स्थायी है। जल कहता है, स्थायी वही है जिसे परमेश्वर स्थायी रखे। और फिर एक दिन पानी उतरने लगेगा, गंध बदलेगी, चुप्पी का स्वर बदलेगा। नाव में घिरे हुए लोग बाहर की मिट्टी पर पैर रखेंगे। दुनिया वही होगी और वही नहीं होगी। विनाश के बाद बची हुई सांस बहुत धीरे चलती है। उसे समय चाहिए, उसे नया भरोसा चाहिए, उसे वेदी चाहिए, उसे स्मृति चाहिए, ताकि नई पीढ़ी पुरानी हिंसा को केवल किस्सा न समझे या चेतावनी भी समझे। हनोक स्वयं उस जल को नहीं देखेगा, उसकी कथा उससे पहले उठ जाती है। फिर भी उसकी दृष्टियों में बाढ़ की छाया मौजूद है, क्योंकि भ्रष्ट संसार के लिए यह अपरिहार्य परिणाम था। और बाढ़ के बाद भी कहानी समाप्त नहीं होती। इतिहास फिर बढ़ेगा, झुकेगा, टूटेगा, उठेगा। उसे हनोक एक और रूप में देखेगा, पशुओं के स्वप्न में। पशुओं का स्वप्न हनोक की पुस्तक का एक भाग इतिहास को पशुओं और चरागाहों के प्रतीकों में देखता है। मनुष्य भेड़, बैल, पशु, पक्षी, जंगली जीवों के रूप में दिखाई देते हैं। नेताओं का चरित्र भी उनके व्यवहार से प्रकट होता है। यह शैली केवल कल्पनात्मक सौंदर्य नहीं है। जब मनुष्य अपनी नैतिक पहचान खो देता है तो उसे कभी कभी रूपक में दिखाना अधिक सच्चा पड़ता है। पशुओं का स्वप्न इतिहास को नंगा कर देता है। एक सफेद बैल, फिर उससे आगे की संतति, फिर झुंड, फिर हिंसक पशु, फिर चरवाहे। दृश्य बदलते हैं और साथ साथ एक लंबी कहानी खुलती है। आदम से लेकर जल प्रलय, नूह, पूर्वज, फिर चुनी हुई वंशरेखा, दास्ता, मुक्ति, मरुभूमि, भूमि, राजत्व, विभाजन, आक्रमण, निर्वासन, सब प्रत्यक्ष नामों के बिना भी पहचाने जा सकते हैं। यह स्वप्न इसीलिए प्रभावी है क्योंकि वह इतिहास का बाहरी वैभव हटाकर
उसके नैतिक आकार को सामने रख देता है। भेड़ों को हमेशा भेड़िए नहीं खाते, कभी कभी चरवाहे उन्हें छोड़ देते हैं। यही इस दर्शन की सबसे कड़वी रेखाओं में से एक है। शत्रु बाहर से आता है, पर विनाश का रास्ता भीतर के नेतृत्व से खुलता है। झुंड जिन पर भरोसा करता है, वही यदि सुस्त, लालची या अंधे हों तो जंगली पशुओं को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। हनोकी यह परंपरा यहां केवल बाहरी अत्याचार की निंदा नहीं करती, वह झूठे नेतृत्व को भी कटघरे में खड़ा करती है। इस स्वप्न में पीड़ा लंबी है। चुने हुए लोग सम्मान से नहीं, संघर्ष से पहचाने जाते हैं। उन्हें हमला झेलना पड़ता है, बिखरना पड़ता है, पुनः इकट्ठा होना पड़ता है। पर स्वप्न का उद्देश्य निराशा नहीं, वह यह दिखाता है कि इतिहास चाहे कितना भी गड़बड़ लगे, एक देखती हुई आंख के सामने चल रहा है। कोई चरवाहा गिनती से बाहर नहीं, कोई हिंसक पशु लेखे से बाहर नहीं, कोई खोई हुई भेड़ भी पूरी तरह भुला नहीं दी गई। इस भाग में कई बार दृश्य तेजी से बदलते हैं, पीढ़ियां कुछ रेखाओं में सिमट जाती हैं। यह समय संकुचन स्वयं एक टिप्पणी है। जो युग मनुष्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण लगते हैं, वे परमेश्वर की दृष्टि में एक चरण बनकर गुजर जाते हैं, और जो छोटे, छिपे, उपेक्षित धर्मी हैं, वे उसी दृष्टि में विशेष ध्यान पाते हैं। इतिहास का मानचित्र और स्वर्ग का मानचित्र एक नहीं। यहां एक लंबा श्वास लेने वाला विचार आवश्यक है। जब लोग अपने समय को अंतिम समय मान बैठते हैं, तब वे या तो अभिमानी हो जाते हैं या हताश। हनोक का पशु स्वप्न दोनों रोगों को काटता है। वह कहता है, तुम्हारा समय बड़ा हो सकता है, पर अकेला नहीं। तुम जो पीड़ा झेल रहे हो वह असली है, मगर वह बिना निगरानी की नहीं। तुम्हारे नेता टूट सकते हैं, तुम्हारे शत्रु बढ़ सकते हैं, तुम्हारा झुंड बिखर सकता है, फिर भी वह आंख जो खेत के ऊपर है झपकती नहीं। इसीलिए यह स्वप्न भाग्यवादी नहीं, नैतिक है। इसमें जिम्मेदारी भी है और आशा भी। यदि चरवाहे विफल हों तो उनका लेखा होगा, यदि भेड़ें कुचली जाएं तो उनकी पुकार का उत्तर होगा, यदि जंगली पशु कुछ समय के लिए प्रबल दिखें तो उनकी सीमा भी तय है। स्वप्न के अंत की ओर एक शुद्धिकरण का स्वर उभरता है। नया घर, नई व्यवस्था, अधिक सीधी स्थिति। यह सीधा स्वर्गीय नगर का पूरा चित्र नहीं, पर उस दिशा की आहट है। कहानी अभी भी संघर्ष से होकर जाएगी, पर संघर्ष अंतिम शब्द नहीं है। यह हनोकीय परंपरा का साहस है। वह अंधकार को कम नहीं करती, फिर भी उसे अंतिम घोषित नहीं करती, और फिर इतिहास के प्रतीकों के बाद उसे समय के भीतर विभाजित एक और ढांचा दिखाया जाता है। सप्ताहों का रहस्य। सप्ताहों का रहस्य। हनोक से जुड़ी परंपरा में सप्ताहों की एक रूपरेखा मिलती है, मानो मानव इतिहास को नैतिक चरणों में बांटकर देखा जा रहा हो। यह आधुनिक कालक्रम की तालिका नहीं, बल्कि अर्थ रचना है। हर सप्ताह अपने भीतर एक विशेष मोड़ रखता है। उत्पत्ति, भ्रष्टता, चुनाव, न्याय, व्यवस्था, भटकाव और अंततः वह समय जब धर्मियों के लिए नई चमक रखी गई है। यह ढांचा इतिहास को तिथियों से नहीं, परमेश्वर की दृष्टि से पढ़ता है। हनोक जब इन सप्ताहों का रहस्य सुनता है तो वह यह नहीं सीख रहा कि मनुष्य भविष्य को नियंत्रित कर सकता है। वह यह सीख रहा है कि इतिहास उन्मत्त भीड़ का धक्का मुक्की भरा गलियारा नहीं है, उसके भीतर भी दिशा है। इस दिशा को जान लेने से मनुष्य आलसी नहीं होना चाहिए, उसे अधिक सतर्क होना चाहिए, क्योंकि यदि समय नैतिक है तो हर पीढ़ी अपना उत्तर देती है। यहां मनुष्य का पुत्र की छवि उजली होकर सामने आती है। हनोकीय परंपरा के कुछ भागों में वह चुन लिया गया, छिपाकर रखा गया, न्याय के लिए प्रकट किया जाने वाला, राजाओं और अभिमानियों को झुकाने वाला और धर्मियों के लिए आश्रय बनता है। इस छवि को बाद की मसीही परंपराएं अलग गहराई से पढ़ती हैं। कुछ इसे मसीही आशा की पूर्व प्रतिध्वनि मानती हैं। सावधानी फिर भी आवश्यक है। जहां पाठ स्पष्ट हो वहां स्पष्ट बोलना चाहिए, जहां व्याख्या भिन्न हो वहां विनम्र। पर इतना निर्विवाद है कि यहां एक ऐसी न्यायकारी उपस्थिति उभरती है जो केवल दंड नहीं करती, धर्मियों को स्थिर भी करती है। राजा कांपेंगे, शक्तिशाली झुकेंगे। जो अपने सिंहासनों पर भरोसा करते थे वे पाएंगे कि सिंहासन मिट्टी का बना था। यह भाषा राजनीति से बड़ी है।
यह हर उस शक्ति पर लागू होती है जो खुद को अंतिम मान बैठती है। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सैन्य। मनुष्य का सबसे पुराना भ्रम यही है कि उसका ऊंचापन स्थायी है। हनोक की दृष्टि उसे बार बार तोड़ती है। धर्मियों के लिए यह केवल प्रतिशोध का वादा नहीं, यह पुनर्स्थापन का भी आश्वासन है। न्याय यदि केवल गिरा दे और उठाए नहीं तो भय बाकी रह जाता है। हनोक की यह संसार दृष्टि में एक ऐसा भविष्य भी है जहां चुने हुए लोग शांति, उजियारे और अधिक शुद्ध उपस्थिति में टिकते हैं। इस भविष्य की भाषा कभी नगर की होती है, कभी बगीचे की, कभी सभा की, कभी प्रकाश की। रूप बदलते हैं, धड़कन एक रहती है। जरा यह समझना महत्वपूर्ण है कि हनोक की कथा आशा को सस्ता नहीं बनाती। वह आशा से पहले बहुत सारा अंधकार दिखाती है। प्रहरी गिरते हैं, नफील हिंसा फैलाते हैं, धरती रक्त पीती है, आत्माएं प्रतीक्षा करती हैं, चरवाहे विफल होते हैं, सप्ताह कठिन चरणों से गुजरते हैं, तब जाकर कहीं प्रकाश सामने आता है। यही कारण है कि यह आशा टिकाऊ लगती है। उसने दुख को रास्ते से हटाकर नहीं, उसके आर पार बोलना सीखा है। एक लंबा धीमा अनुच्छेद यहां जरूरी है, क्योंकि यही पूरी कथा का हृदय बनता है। हनोक को जो दिखाया गया उसका अर्थ केवल यह नहीं कि भविष्य में कोई दिन उजला होगा। अर्थ यह है कि वर्तमान की निष्ठा व्यर्थ नहीं। जो मनुष्य आज हिंसक समय में भी अपनी चाल सीधी रखता है, वह किसी निजी नैतिक प्रदर्शन में नहीं लगा। वह उस आने वाले क्रम के पक्ष में खड़ा है जिसकी जड़ें पहले ही परमेश्वर में गड़ी हैं। आशा आलस्य की चादर नहीं, वह धैर्य की रीढ़ है। न्याय का भविष्य वर्तमान धर्मपरायणता को अर्थ देता है। यदि अंतिम निर्णय न हो तो आज की निष्ठा मूर्खता लग सकती है। यदि अंतिम निर्णय हो तो आज की निष्ठा बीज बन जाती है। हनोक ने सप्ताहों का रहस्य सुना। उसने उस दिन की आहट भी सुनी जब अभिमान की ऊंची गर्दनें नीचे होंगी और दीनों के चेहरे ऊपर उठेंगे। अब कथा अपने अंतिम दृश्य की ओर बढ़ती है। नगर, फाटक, जल और एक मनुष्य की विदाई जो धरती से उठाया जाएगा। 12 फाटक, जीवित जल, अंत का दर्शन, विनाश की धूल से नहीं, शुद्धि के उजाले से भरा है। हनोक ने एक ऐसे नगर की झलक देखी जिसकी भाषा में द्वार है, खुलापन है, केंद्र है और जीवन का स्रोत है। कुछ परंपराएं 12 फाटकों, मध्यवर्ती पवित्रता और बहते हुए जल की छवि में इस आशा को रूप देती हैं। यह नगर केवल स्थापत्य नहीं, यह व्यवस्था का पुनर्स्थापन है। जहां पहले हिंसा ने सीमाएं तोड़ी थीं, वहां अब पवित्रता सीमाओं को शांति में बदल देती है। जहां पहले ज्ञान भ्रष्टता का औजार था, वहां अब प्रकाश बिना छल के चमकता है। फाटक खुले हैं पर अव्यवस्थित नहीं। नगर सुरक्षित है पर संकुचित नहीं। बीच में उपस्थिति है पर वह ऐसी नहीं जो मनुष्य को भगा दे। वह ऐसी है जो शुद्ध किए गए लोगों को केंद्र की ओर बुलाती है। वहां जल है, जीवित, ताजा, निरंतर। जल फिर आता है, पर इस बार बाढ़ की तरह नहीं। इस बार वह नाश नहीं लाता, वह जीवन को स्थिर करता है। हनोक की पूरी कथा में जल 2 बार बड़े रूप में खड़ा होता है। एक बार धुलने वाले न्याय के रूप में और अब भरने वाले जीवन के रूप में। उस नगर में वे लोग हैं जिन्होंने अपनी चाल बचाकर रखी, चाहे उनके दिन टूटे हुए रहे हों। वहां वे भी हैं जिनकी पुकार धरती पर देर से सुनी गई। वहां वह शांति है जो आसानी से आई हुई शांति नहीं, वह धुली हुई शांति है। ऐसी शांति जिसमें स्मृति मिटाई नहीं गई, पर घाव अब शासन नहीं करते। वहां अभिमान का स्थान नहीं, क्योंकि जो वहां पहुंचे हैं वे जानते हैं कि वे अपने बल से नहीं आए। वहां भय का वह पुराना कंपन भी नहीं, क्योंकि न्याय ने अपना काम पूरा किया है। कुछ व्याख्याएं इस दृश्य को परमेश्वर के साथ अंतिम निकटता के रूप में पढ़ती हैं, कुछ इसे मसीही आशा की प्रतिध्वनि से जोड़ती हैं, कुछ इसे हनोकीय परंपरा के अपने अपोकैलिप्टिक वैभव में ही देखती हैं। इन पढ़तों में भिन्नता हो सकती है, पर दृश्य का सार स्पष्ट है। अंतिम शब्द अराजकता नहीं बोलेगी, अंतिम शब्द पवित्र व्यवस्था बोलेगी। अंतिम स्मृति केवल रक्त की नहीं रहेगी, जल की भी रहेगी, वह भी जीवन देने वाले जल की। और हनोक उत्पत्ति फिर वही संक्षिप्त वाक्य लौटाती है,
वह रहा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। कितनी छोटी पंक्ति और कितना विशाल मौन उसके चारों ओर। वह मरने वालों की सामान्य रीति में नहीं ठहरा। उसकी विदाई किसी बाजार की घटना न रही होगी। शायद घर में लोगों ने पहले अनुपस्थिति देखी होगी, फिर भारी चुप्पी। शायद उसके पुत्र ने दरवाजे की ओर देखा होगा जहां से वह लौटता था। शायद उसके पड़ोसियों ने कई दिनों तक धीमे स्वर में उसका नाम लिया होगा। धर्मी की विदाई शोर नहीं मांगती, उसका प्रभाव अनुपस्थिति में फैलता है। मैं इस विदाई को धीरे कहना चाहता हूं। हनोक का उठा लिया जाना केवल निजी प्रतिफल नहीं, यह पूरी कथा पर रखा गया एक संकेत है। जिसने परमेश्वर के साथ चलना सीखा, वह अंत में उसी की निकटता में सुरक्षित पाया गया। जिसने पृथ्वी की हिंसा देखी और उससे समझौता नहीं किया, जिसने गिरी हुई शक्तियों के सामने सत्य बोला, जिसने ब्रह्मांड की व्यवस्था और न्याय की देरी दोनों को सहा, उसका अंत व्यर्थता में नहीं डूबा। यह उठाया जाना आने वाले बहुत बड़े वचन की छोटी और चमकती हुई पहली रेखा है। कथा यहीं बंद नहीं होती, उसके शब्द पीढ़ियों में घूमते हैं। यहूदा के पत्र में एक प्राचीन उक्ति के रूप में उसकी आवाज फिर सुनाई देती है, प्रभु अपने पवित्र जनों के साथ न्याय करने आता है। यह गूंज बताती है कि हनोक की स्मृति केवल अद्भुतता की वजह से नहीं बची, वह इसलिए बची कि उसमें न्याय और भक्ति दोनों का जोड़ था। एक ओर भयावह चेतावनी, दूसरी ओर धर्मियों के लिए स्थिरता। यदि आप इस अंत में केवल रहस्य देखें तो आधा ही देखेंगे, यदि आप इसमें केवल दंड देखें तो भी आधा ही देखेंगे। हनोक की कथा का अंतिम स्वर यह है कि परमेश्वर की व्यवस्था टूटी हुई दुनिया से बड़ी है। आकाश के तारे, समय के फाटक, आत्माओं की प्रतीक्षा, सप्ताहों की रचना, नगर के द्वार, सब मिलकर एक ही बात कहते हैं, मनुष्य की हिंसा अंतिम नहीं, परमेश्वर की पवित्रता अंतिम है। और उस पवित्रता में दया भी है, न्याय भी, स्मृति भी, ओ शुद्धि भी। फाटक खुले रहते हैं, जल बहता रहता है। हनोक जा चुका है, पर उसकी चाल की गूंज रह गई है। धरती पर अब भी पीढ़ियां चलेंगी, कुछ फिर अभिमान चुनेंगी, कुछ रहस्य के नाम पर सीमा तोड़ेंगी, कुछ न्याय की देरी देखकर थकेंगी, कुछ धर्मी छोटे पड़ते दिखेंगे। पर जो यह कथा सुन चुका है, वह ऊपर देखकर जानता है कि तारे अभी भी अपने क्रम में हैं। जो यह कथा अपने भीतर रखता है, वह नीचे चलकर भी अकेला नहीं चलता। और जो यह समझ लेता है कि प्रतिज्ञा देर से भी झूठी नहीं होती, उसके लिए इतिहास केवल भय का मैदान नहीं रहता, वह गवाही का स्थान बन जाता है। यही हनोक की विरासत है, पूर्ण उत्तर नहीं पर पर्याप्त प्रकाश, सारे रहस्य नहीं पर सही दिशा, तत्काल शांति नहीं पर ऐसी प्रतिज्ञा जिसकी प्रतिध्वनि जल की तरह चलती रहती है, तब भी जब बोलने वाला मनुष्य स्वयं दृष्टि से ओझल हो चुका हो।